हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके। राधा रानी का मैसेज। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, श्री राधा रानी का संदेश देने आई हूँ। आप लोग रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो जल्दी से एक पाइल चूज़ कर लीजिए। कन्फ्यूजन हो रहा है? आंखें बंद करिए। ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out। अब अपने गट फीलिंग को महसूस करिए और जल्दी से एक ऑप्शन चुन लीजिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारी प्यारी सी श्यामाजू श्री राधा, उनका क्या मैसेज है, उनका क्या संदेश है हम सब के लिए। चलिए देखते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, जय श्री राधा। तो आपको राधा रानी कहना चाह रही हैं, अभी आप बहुत सारी नेगेटिविटी में फंसे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। इतना सारा कंफ्यूजन है आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि हेल्प मौजूद नहीं है, हेल्प आपके आसपास ही है, पर आप उसको ना तो देख पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। सुन तो पा रहे हैं पर सुन के इग्नोर कर रहे हैं। तो ये तो कितनी गलत बात है ना। सच आपके सामने है, फिर भी आप सच को देखना नहीं चाहते। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है। राधा रानी मुझे बता रही हैं कि आपके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है, हेल्प भी है, पर पता नहीं क्यों खुद को इस ट्रैप में फंसा के रख रहे हैं। और पता है, आप ना कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन की जो हालत थी, बस इसी सिचुएशन में है आप। आपने नारायणी सेना को नहीं चुना, आपने माखन नहीं चुना, आपने तो माखन चोर को चुना है। माखन चोर आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, पर आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं। वो दिव्य गीता का ज्ञान लिए आपके सामने खड़े हैं, पर आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो, डरो मत। जैसे ही आप कर्म करेंगे आपको अपना फल भी मिलने लगेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फल की चिंता मत करो, पर फल से डिटैच हो जाओ और थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इतनी हबर दबर मत करो। कितना जल्दीबाजी कर रहे हो कन्फ्यूजन में आप। अगर कन्फ्यूजन में कोई डिसीजन लोगे तो वो सही कैसे होगा। अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करो। आपके दिमाग के घोड़े आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। 24 घंटे बस यही चलता रहता है आपके दिमाग में। नहीं ये कर लेता हूँ, नहीं ये कर लेती हूँ, नहीं ये नहीं वो। शांत, थम जाओ। बहुत ज़्यादा भाग रहे हो और विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं है। हल्का सा विश्वास आता है, फिर कंफ्यूजन आ जाता है। तो ऐसे कैसे चलेगा। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको नहीं देखा जा रहा, नहीं सुना जा रहा। आपको देखा जा रहा है भाई, आपको सुना भी जा रहा है। जवाब अच्छा आ रहा है, फल अच्छा आ रहा है, तो समय तो लगेगा ना। फेथ तो दिखाओ थोड़ा। आपके लिए हेल्प मौजूद है। कुछ आपके सामने है और कुछ अदृश्य है जो आपको दिख नहीं रही। पर दिख नहीं रही है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि है नहीं। आपके आस पास है, महसूस तो करो। महसूस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ। राधा राधा चैंट करो बिना बोले, महसूस करके, भाव के साथ, प्रेम के साथ। फिर देखो कैसे जवाब नहीं मिलता। इस कलयुग में तो नाम जाप ही मदद कर सकता है, तो नाम जाप करो। मैं आपसे ये नहीं बोलती कि आप राधा राधा ही करो,
जो नाम आपको आकर्षित करता है, आपके लिए बना है, वो नाम जपो। कितना इजी है, कहीं पर भी जप सकते हैं। आपकी जितनी भी तकलीफ है, जितना भी दर्द है, जितनी भी डिफिकल्टीज है जो आपको दिख रही है, वो चली जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 days to 4 weeks वो तकलीफें चली जाएगी। बस आप पॉजिटिव एक्शन लो, नेगेटिव नहीं। एक्शन पॉजिटिव होंगे तो आउटकम पॉजिटिव आएगा। अगर आपका लूडो खेलने का मन कर रहा है, चंगा अष्टा खेलने का मन कर रहा है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने का मन कर रहा है, अगर आप उम्र में बड़े भी हैं तो भी कोई बात नहीं, हम तो किसी भी उम्र में खेल सकते हैं। रिलैक्स होने के लिए आपको जो सही लगता है वो आप करिए। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनिए। कृष्ण राधा के भजन अच्छे लगते हैं तो वो सुनिए। आप जो सुनना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, नेचर के करीब जाइए, वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। बट मन शांत करिए। और हाँ, आप जो काम कर चुके हैं उसके लिए प्रेयर करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए कि जो काम मैं कर चुका हूँ या मैं कर चुकी हूँ, वो सारे कर्म मैं आपको समर्पित करती हूँ। अपने आराध्य को समर्पित कर दीजिए और फिर डिटैच हो जाइए, और फिर चमत्कार होगा। और चमत्कार तो आपके साथ होगा तो आप ही बता सकते हैं कैसा होगा। कुछ नया शुरू करो, कुछ बदलाव लाओ अपने जीवन में। वही घिसा पिटा सब चला जा रहा है। आपको नहीं लगता कि आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं? तो प्लीज़, जब तक आउटकम नहीं आता तो क्यों ना अपनी एनर्जी अच्छे कामों पर लगाएं। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करें। फिर कितना मज़ा आएगा। आपके आराध्य भी खुश हो जाएंगे कि चलो, ये इंतज़ार तो नहीं कर रहा है, कुछ न कुछ अच्छा कर रहा है। ये बॉडी एक टेम्पल है, पहले इसको तो ध्यान दो, इसको तो संवारो, इसको तो सजाओ, और फिर देखो भगवान का दिया गिफ्ट अगर आप अच्छे से नहीं रखोगे तो भगवान आपको दूसरा गिफ्ट कैसे देगा जो आप मांग रहे हो। मांग तो छोटा मोटा नहीं रहे, आप कुछ बड़ा ही मांग रहे हो ना, तो वो मिलेगा। उसके लिए खुद को रेडी तो करो। भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि जो आप मांग रहे हो आप उसके लायक हो भी या नहीं। बहुत जल्दी मैसेजेस दे रही हूँ मैं आपको राधा रानी के। क्यों? क्योंकि आप जल्दी सुनकर और जल्दी अप्लाई करें। गीता, भगवत गीता आपके लिए पढ़ना बहुत अच्छा है, पर जल्दी नहीं, आराम से, इत्मीनान से। 18 दिन में 18 चैप्टर आप आराम से पढ़ सकते हैं। कौन सी बड़ी भारी बात है। जिसका सारथी स्वयं कृष्ण भगवान है उसको डर कैसा, तो इतने भय क्यों लाते हो मन में। भय मत लाओ। कोई कौवा विजिट कर रहा है क्या आपके घर? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी आपने कुछ ब्लैक ब्लू कलर का कुछ कपड़ा पहना हो सकता है, मुझे नज़र आ रहा है, ब्लैक और ब्लू। आपको चश्मा लगा हो सकता है, या लगने वाला है तो अपनी आंखों का इलाज करवा लीजिए, एक बार टेस्ट करवा लीजिए। अगर किसी मोबाइल में कोई आजकल बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं, उस गेम की किसी की लत लग चुकी है तो प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिए। वो आपकी बहुत एनर्जी खींच रहा है, इरिटेट कर रहा है आपको। कोई ऐसे शोज देखते हैं या कोई ऐसा कुछ देखते हैं जो हेल्दी नहीं है, मत देखिए, वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। अगर आपका खाना खाते वक्त मुंह दब जाता है, ज़ुबान कट जाती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा साइन है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। चलते चलते आपको कहीं ठोकर लग जाती है तो ये साइन है कि आपकी एनर्जी कोई और खींच रहा है बिना वजह। अपनी एनर्जी को बचाइए, पानी बहुत पीजिए। आप ना बहुत जल्दी करते हैं, और हाँ, उठते बैठते कुछ भी काम करते हुए अगर आपके हाथ पैर में से आवाज़ आती है तो ध्यान दीजिए
कौन से विटामिन की कमी हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मजबूत बनाइए बॉडी को, आगे बहुत कुछ करना है आपको, कमर कस लीजिए। अपने पैशन के ऊपर काम करो, वो काम करो जिसको करने के लिए आपको सुबह उठना अच्छा लगे, रात को जल्दी सोना अच्छा लगे। ऐसा काम करिए जिसमें सुकून है, शांति है। वो काम मत करिए जिससे आपकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है और बाद में आप पछताते हैं कि मैंने ये क्यों किया। राधा रानी बस इतना ही कहना चाह रही है, अपनी डिवाइन वर्थ को समझो। आप बहुत अनमोल हैं, कुछ बड़ा करने आए हैं। अगर आपको कमल के फूल बहुत नज़र आ रहे हैं तो ये साइन है कि माँ लक्ष्मी आने वाली है, चाहे वो धन के रूप में आए, चाहे वो दुल्हन के रूप में आए। अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए दुल्हन आ सकती है, अगर आप लड़की हैं तो आप दुल्हन बन सकती हैं। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। आप अपनी डिवाइन वर्थ को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अपने अंदर का लक्ष्मी तत्व एक्टिव करिए। परफ्यूम्स लगा सकते हैं, बॉडी को निखार सकते हैं, उपटन लगा सकते हैं। खुद का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही ना, उनको जाने दीजिए। वो बिना वजह जगह घेर रही है आपकी लाइफ में। शांति को चुनिए, पीस को चुनिए। मम्मा के साथ थोड़ी बातें करिए, माँ के साथ कनेक्शन अच्छा बनाइए। मदर अर्थ के साथ भी बना सकते हैं और खुद की मम्मा के साथ भी बना सकते हैं। एक लव लेटर अपनी मम्मा को लिखिए, भले आप उनके पास रहते हैं तब भी लिखिए, और दूर रहते हैं तो मोबाइल पर लिखिए। ज़माना बदल गया है, प्यार नहीं बदला। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। प्यार जानवरों में बांटिए, प्यार अपनों में बांटिए, प्यार इंसानों को बांटिए, प्यार दोस्तों में बांटिए, खुद को भी प्यार बांटिए। और फिर देखिए कैसे फ्लो होता है प्यार का बाहर से आपके लिए। हर कोई आपको पसंद करेगा, हर कोई आपको प्यार करेगा। क्यों ऐसा सोचते हो कि कोई आपको प्यार नहीं करता? राधा रानी आपको बहुत प्यार करती है, कृष्णा भी आपको बहुत प्यार करते हैं। अपने थर्ड आई पे फोकस करो, आज्ञा चक्र। कुछ बदल रहा है, सच सामने आ रहा है, गट फीलिंग स्ट्रांग हो रही है, तो बार बार उस पे धूल क्यों डाल देते हो? इधर उधर का बहुत सारा सोच के अपनी इंट्यूशन पे काम करो। अपनी इंट्यूशन को इन्हेंस करो, बढ़ाओ, जागृत करो। फिर देखो आपको आए दिन कुछ न कुछ चैनलिंग होती है, आप ध्यान ही नहीं देते। आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई चक्र बार बार बंद हो जाता है। ब्लॉक कर लेते हो या उस पर धूल चढ़ा लेते हो। उस पर काम करो, सुधार लाने की ज़रूरत है आपको। बहुत समय बर्बाद कर लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक्शन लो, ओम चैंटिंग करो। अपने चक्रास को बैलेंस करो। धीरे खाओ, धीरे बोलो, धीरे खाओ, धीरे बोलो। जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है, थोड़ा थम जाओ। ठीक है, ये थी आपके लिए गाइडेंस। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी और आपसे कितना रेजोनेट की। और अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको रीडिंग पसंद आई है, माँ का संदेश पसंद आया है, तो कमेंट सेक्शन में खूब सारा लिखना, राधा 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 राधा। जितना आपका मन करे, 21, 51 टाइम्स, 100 टाइम्स, 108 टाइम्स, जितना भी आपका मन करे ज़रूर लिखिएगा। और ये रीडिंग, ये माँ का संदेश आगे तक भी पहुँचाना। आपको 143 बहुत नज़र आता होगा, या मिरर नंबर्स बहुत नज़र आते होंगे, या ग्रोथ का नंबर 1, 2, 3, 4 ये भी बहुत नज़र आता होगा, है ना? चलिए, और बार बार ये मत बोलिए कि मुझे नज़र लग जाती है, मुझे ये हो जाता है, मुझे वो। कुछ नहीं है।
कोई नज़र वज़र नहीं लगती आपको, प्रोटेक्टेड हैं आप। लगती भी होगी तो अभी नहीं है। आपका नाम एस से हो सकता है, SANVM। ये है आपके इनिशियल। अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। रीडिंग पसंद आई हो तो औरों से भी शेयर करना, ये भी गुड कर्मा है। ओके, बाय बाय, राधे राधे। हेलो पाइल 2, राधे राधे। बड़ा एकांत अकेलापन सा फील कर रहे हैं आप। सब कुछ होके भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने हाथ में लेकर बैठे हो, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को अपने हाथ में लेकर बैठे हो जो आपका बहुत समय खा रही है। छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, हर चीज़ से डिटैच हो जाओ। कभी कभार अच्छों के साथ साथ, कभी कभार बुरी एनर्जीज़ के साथ साथ हमें अच्छी एनर्जी से भी ब्रेक लेना होता है। तो एक ब्रेक तो बनता है। थोड़ा सा कहीं जाने का मन कर रहा है ट्रैवल पे, तो चले जाओ, सुकून मिलेगा। कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, कोई हिल स्टेशन है, कहीं पर भी जाने का मन कर रहा है ना, चले जाओ। एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैवल आपको हील करता है। और आपके लिए ना एमेथिस्ट का ब्रेसलेट या स्टोन या उसका पेंडेंट कुछ भी लेना बहुत अच्छा रहेगा। वो वियर करिए, वो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बहुत बढ़ाएगा। और पता है, स्पेशली राधा कृष्णा का मंदिर विजिट करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत सुकून मिलेगा। राधा कृष्णा प्रेम और भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रेम के बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना तो भगवान से हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते। आपको बोला जा रहा है अच्छा सोचो, अच्छा करो, और अपना जो फेथ है ना भगवान के ऊपर, उसको खोने मत दो। और बस फिर प्रिपेयर रहो आने वाली चीज़ों के लिए। जब आप अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा, तो आउटकम अच्छा ही आएगा ना। और अपना जो डर है, एक अननोन का डर है आपको, वो डर अपने अंदर से निकाल दो। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप डर रहे हो, और अगर डर को फेस कर लिया तो फिर डर ही कैसा, डर खत्म हो जाएगा। राधा रानी पता है क्या बोल रही है? डरो मत। बिना वजह बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर रहे हो, कोई बात कहने से डर रहे हो, कोई काम करने से डर रहे हो, कब तक डरोगे? मत डरो। बहुत समय से कुछ कहना चाहते हो तो कह के ख़त्म करो। स्ट्रगल मत करो, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और उसकी वजह कोई और है ही नहीं, आप खुद हो। सरेंडर कर दो। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है उसको लेके परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना, एक हेल्प आपके लिए मौजूद है। वो आपको दिख भी सकती है, वो अदृश्य भी हो सकती है, पर हेल्प आपके लिए मौजूद है। पर आपको उसके लिए सरेंडर करना पड़ेगा, टोटली सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन के ऊपर, और डिवाइन फिर मैजिक करेंगे आपके लिए। बस मैं सच बता रही हूँ, थोड़ा सा सरेंडर करो। सरेंडर करने में और गिव अप करने में ना बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कई बार हम गिव अप को सरेंडर समझ लेते हैं। गिव अप करने का मतलब होता है कि मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, और फिर नेगेटिव सोचते रहना ऐसा बोल के। और सरेंडर करने का मतलब होता है बहुत पॉजिटिवली वो चीज़ों को छोड़ देना जो आपके बस में नहीं है, और भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना, अपने दूसरे काम करना, और वो भी पॉजिटिवली करना। और अगर इंतज़ार भी करना है तो पॉजिटिव होके करना। और अगर आपको बार बार लगता है ना पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या है, बहुत नेगेटिविटी फील होती है, बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप सेफ हो, सुरक्षित हो, आप भी और आपका परिवार भी। तो बार बार ये नेगेटिविटी मत लाओ, आप सुरक्षित हो। बस आपको एक, अगर राइट नाउ कोई एक्शन लेना है तो बस इतना है, सरेंडर। जो आपके हाथ में नहीं है उसे समर्पित कर दो। कब तक पकड़ पकड़ के रखोगे? पुराने दर्द, तकलीफें, जो भी है पुराना, आज का सब छोड़ दो। आज में अच्छे से जियो,
आज में जियोगे ना, कल अपने आप अच्छा होगा। और जितने भी सवाल आपके मन में से तूफान की तरह घूम रहे हैं ना, ऐसे उबाल आ रहा है सवालों का, तो उन सारे सवालों के जवाब रास्ते में हैं, आ रहे हैं। आपके घर में या फिर कोई तो रिश्ता हो सकता है, या रिश्ते वाले आ सकते हैं, या कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा है, कोई मेहमान या कोई हेल्प, या कहीं से कोई रिश्ता आ सकता है। कुछ रिसीव करने वाले हैं आप, मेहमानों को रिसीव करने वाले हैं, या कुछ तो रिसीव करने वाले हैं। और अगर आप परेशानी में रहे ना, जब कोई चीज़ें आपको परेशान कर रही है, ट्रबल कर रही है, तो हेल्प मांगिए। हेल्प मांगने में आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे? मांगिए। इंसान से नहीं मांग सकते, भगवान से मांगिए। हेल्प मांगना पड़ेगा ना। माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो रो के बताता है। हेल्प मांगने में कैसी शर्म? क्यों आपको लगता है आप छोटे हो जाएंगे, या आपको कोई कमज़ोर समझ लेगा, या आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सब कुछ अकेले डील करने के लिए ही बने हैं? नहीं, जैसे ही आप मांगोगे हेल्प आपके लिए आएगी। और जो भी चैलेंजेस से आप डील कर रहे हैं ना, उस पे ध्यान मत दीजिए। प्रॉब्लम पे ध्यान देने से प्रॉब्लम बढ़ेगी। सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, समाधान पे ध्यान दीजिए, और जो टॉप मोस्ट डिज़ायर है ना आपकी, उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो पूरी होने वाली है, वो आने वाली है। इतना ज़्यादा खुद को स्टक एनर्जी में रखा है आपने, बहुत सारी नेगेटिविटी से घिरे हैं आप, और वो नेगेटिविटी किसी और ने नहीं बनाई, आपने बनाई है। सारा दोष आपका है। अब दोष से बाहर आने के लिए आप ही को एक्शन लेना होगा ना। और एक्शन में करना क्या है? बैठ के सरेंडर करना है और अपने काम करने हैं। रूटीन को थोड़ा अच्छा बनाना है। दिन भर में 10 to 15 मिनट्स तो आप भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं, उस सुप्रीम पावर के लिए निकाल ही सकते हैं। निकालिए, और फिर देखिए मन कितना शांत हो जाता है, और सारी चीज़ें हल हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आप, और बिना वजह कर रहे हैं आप, खुद को प्रताड़ित आप कर रहे हैं। खुद के दुश्मन आप बन के बैठे हैं, अनवांटेड चीज़ों को ले लेके बैठे हैं। छोड़ दीजिए। रस्सी को जितना खींचेंगे ना आपके हाथों में चोट लग जाएगी, छाले पड़ जाएंगे। छोड़ दीजिए। फ्री करिए खुद को, लेट इट बी। खुद को फ्री करो, आज़ाद करो। खुद को खुद ही ने कैद करके रखा है। काली माँ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है राधा रानी के संदेश में। और देखा जाए तो सब राधा रानी ही है, देखा जाए तो सब एक ही हैं, सारी बस डिवाइन फेमिनाइन, दिव्य स्त्री। एमेथिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, या एमेथिस्ट आपने लेने का सोचा होगा। एमेथिस्ट आ रहा है आपके पास। कुछ बड़ा अनफोल्ड होने वाला है, बहुत बड़े चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं ये आने वाले 8 दिन में, 8 हफ्तों में। आपने कुछ पर्पल कलर का पहना हो सकता है, पर्पल रेड, या तो आपके आसपास में होगा पर्पल रेड ग्रीन येलो। आपने हाथों में कुछ पहना हो सकता है, कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह, या कुछ स्पिरिचुअल, मतलब कुछ धागा कलावा। अगर कोई धागा वागा है ना और उसको 40 डेज कंप्लीट हो गए हैं, तो अब उसको जल प्रवाह कर दो, उसको विसर्जन कर दो, क्योंकि 40 डेज तक एनर्जी होती है किसी भी कलावे में। मैं राखी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कलावे की बात कर रही हूँ। कोई मौली, कोई धागा, कोई कलावा, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी थी ना उसने ले ली है। अब उसको विसर्जन कर दो, उसका जल प्रवाह करिएगा, उसको जल प्रवाह बहते पानी में। बहुत आपके लिए ना बहुत स्पिरिचुअल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मेजर। वो भी आपको सपने में कोई ऐसी चीज़ें आ रही है जिससे आप डर रहे हो, तो मत डरिए, वो सिर्फ आपके मन का वहम है। माता रानी को गुड़हल के फूल चढ़ाइए, थोड़ा सुबह जल्दी उठिए, पूरे सपनों के चक्कर में पूरा और अगर सपने बहुत आते हैं ना, तो सोते टाइम
स्लीप टाइम मेडिटेशन करिए या फिर योग निद्रा करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा योग निद्रा। उसकी वजह से ना आपको सपने नहीं आएंगे। और पैरों को ना ठंडे पानी से धोकर सोइए, आपको सपने नहीं आएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। और दिन भर में खुद को पॉजिटिव काम करके इतना थका दीजिए कि वैसे ही आपको सपने नहीं आएंगे। एमेथिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर कुछ पहनने का सोच रहे हैं, क्रिस्टल वगैरह। और आपकी ना ओवर थिंकिंग, आपका मून चंद्रमा ना वीक है, आप मोती भी पहन सकते हैं। पर्ल तो पहनना ही है, साथ साथ में एमेथिस्ट भी पहनना है। और जो डिवाइन का टाइम चल रहा है ना, उस पर ट्रस्ट करिए। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अगर आप माला जाप में बिलीव करते हैं तो मैं आपको बोलूँगी आप माला जाप करिए या फिर आप नाम जप करिए। नाम जप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको बता नहीं सकती, वो आप फील कर सकते हैं बस कि क्या सुकून मिलता है। कोई भी एक नाम पकड़ लीजिए, आप राम कहना चाहते हैं आप राम कर सकते हैं, आप राधा नाम कहना चाहते हैं आप राधा नाम कर सकते हैं, आप शिव शिव कहना चाहते हैं आप शिव शिव कर सकते हैं। आप कोई भी एक नाम पकड़ लीजिए, बिना वजह डरिए मत। कुछ ऐसी चीज़ें घर में हैं जो बिना वजह जगह लेकर रखी है, जैसे बिना जो दवाइयाँ आप खा चुके हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं तो उनको फेंकिए घर से बाहर, कचरा हटाइए, स्पेस खाली करिए, जगह बनाइए कुछ नई एनर्जीज़ के आने की। जब हमारा घर बिखरा रहता है, जब हमारे आसपास की चीज़ें बिखरी रहती है तो हमारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है। तो डीक्लटर करने की ज़रूरत है। या जो ऐसे कपड़े हैं जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं उनको हटाइए। कोई ऐसे फुटवेयर हैं जो काम में नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम से सोच के रखा है, हटाइए उसको। नज़र पड़ रही है आपकी, पर आप फिर भी आज कल परसों ऐसे टाल रहे हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आपको बनते भी नहीं हैं और फिर आप सोचते हो कि नहीं मैं थोड़ा ठीक ठाक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तब इसको पहनूंगा। मत करिए, दे दीजिए उसको। एनर्जी को फ्लो में आने दीजिए। और जैसे बहुत सारी चीज़ों को टास्क पेंडिंग पड़े हैं, काम ऐसे आपने बीच में अधूरे छोड़ दिए, उनको पूरा करिए। जब आप ये टास्क पूरे करेंगे तो यूनिवर्स भगवान आपकी ज़िंदगी के टास्क पूरे करेंगे। राधा रानी आपके रुके कामों को बढ़ा देंगी, फ्लो में लेकर आ जाएंगे। समझिए थोड़ा। तांबे के बर्तन से पानी पीते हैं तो बंद कर दीजिए, हर किसी को सूट नहीं करता वो। त्राटक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दीपक जला के और उसकी लो को देखते रहना। त्राटक साधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। आपका नहाने का कोई टाइम का गड़बड़ है, या तो आप बहुत टाइम तक नहाते नहीं हैं, या फिर सॉरी बहुत वियर्ड सा मैसेज है बट मुझे मिल रहा है। आपके लिए 2 बार ठंडे पानी से नहाना बहुत अच्छा रहेगा दिन में। मुझे पता है थोड़ी ठंड आ गई है, आप 1 बार भी नहा सकते हैं, बट आप ठंडे पानी से नहाइए, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर वाले से। कोई कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो आप चेज मत करिए, आपको नहीं मिलेगा। आप चेज करना बंद कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। बैलेंस करने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं हैं। चक्रास आपके बैलेंस में नहीं है, रूटीन आपका बैलेंस में नहीं है, इमोशंस आपके बैलेंस में नहीं हैं। खुद पे अत्याचार कर रहे हैं आप ये करके, मत करिए ये सब, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, जिसे ना भगवान मतलब बोल रहे हैं कि सब कुछ मौजूद है फिर भी तुम सुन के अनसुना कर देते हो। मत करो ऐसा। कुछ बड़ा करने के लिए बने हो तभी ये सब हुआ ना, आगे बढ़ो उससे। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है और आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे ना तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। तो प्लीज़ ये वार्निंग है माता रानी की तरफ से, राधा रानी की तरफ से, माता रानी की तरफ से, काली माँ की तरफ से कि देखो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अगर नहीं सुनोगे, नहीं ध्यान दोगे, खुद को नहीं बदलोगे तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगी, और डिवाइन इंटरवेंशन थोड़ी दर्दनाक होती है।
खुद को फ्री करो, बहुत कुछ लेकर बैठे हो। घर में कोई काला कपड़ा है, बहुत समय से पड़ा है, तो उसको हटा दो, बहुत सारी नेगेटिविटी है उसमें। और ये ब्लैक मैजिक अगर आपके दिमाग में बहुत चलता है, इसको बाहर निकालिए, फेंकिए इसको बाहर। और किसी के बारे में ये सोचते हो ना कि ये टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, या नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर, ये सब मत बोलिए। ये बोल के आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, आप उसको बुलावा दे रहे हैं। वो किसी एक पर ट्रस्ट करते हैं तो उस पर पूरा ईमानदारी से ट्रस्ट करिए। भगवान पे कभी तो ट्रस्ट करते हैं, कभी आपकी एनर्जीज बदल जाती है, फिर कभी ट्रस्ट करते हैं, फिर एनर्जीज, ये सिर्फ फ्लक्चुएट हो रहा है ना, ये बदलिए आपको बहुत ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा रूड अवेकनिंग है, बट है, थोड़ा ध्यान रखिए। अपने फोबियाज पे काम करिए, बहुत सारे फोबियाज हैं आपको। चलिए, ये थी आपके लिए गाइडेंस, और ये संदेश था माँ का। जैसे है तो राधा रानी का, पर राधा रानी तो प्रेम की देवी हैं, भक्ति की देवी हैं, और आपको वार्निंग देना थी, इसीलिए शायद काली माँ निकल कर आई है। क्योंकि जिसका काम जिसी को विराजे, जिसी को साजे, क्योंकि जिसका जो काम है वही कर सकता है ना। अब राधा रानी तो कभी भी ऐसे बोल ही नहीं सकती, तो काली माँ आई है राधा रानी के संदेश में कि स्ट्रिक्ट माँ होती है ना, स्ट्रिक्ट माँ काली माँ, वो आपको बोलने के लिए आई है कि खुद के जानी दुश्मन नहीं बनना है। ठीक है, और अंदर प्यार लाना चाहते हो, अंदर भक्ति लाना चाहते हो, अंदर शांति लाना चाहते हो, तो सच में आपके लिए राधा राधा चैंट बहुत अच्छा रहेगा। राधा राधा नाम जप करो आप, ये आपका तुरंत का एक्शन होना चाहिए। पहले सरेंडर करो और फिर राधा राधा नाम जपो। ज़्यादा नहीं, 21 दिन कर लो, 22वें दिन बदलाव ना आ जाए, आप ना मेरी रीडिंग्स देखना बंद कर दीजिएगा। 21 दिन कर लो, 22वें दिन बदलाव ना आ जाए ना, सब छोड़ देना, वापस जो आपको करना है वो करिएगा। फिर ये मैं नहीं बोल रही, मैं निमित्त हूँ, मेरी तो क्या, मेरा क्या है, कुछ नहीं है। उनकी मर्जी नहीं होती तो मैं आज बोल नहीं पाती। तो आपके लिए मैसेज है, ध्यान रखिए, संदेश है आपके लिए। सरेंडर करो और राधा राधा नाम जपो। 21 दिन जप लो, 22वें दिन देखना। चमत्कार को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राधे राधे। जय श्री राधे पायल 3। आपके लिए पहला मैसेज है, जितना प्यार आप राधा कृष्णा से करते हैं, जितना प्यार आप सुप्रीम पावर से करते हैं, जितना भी प्यार आप अपने आराध्य से करते हैं, वो उससे 1000 गुना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ये उनका मैसेज है। जैसे आप ना कोई भजन सुन के, कोई अच्छा सा गीत सुन के, संगीत सुन के, जो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, उनके लिए, मतलब आप वैसे नहीं हैं कि आप रोतलू टाइप के हैं, बट जो भाव और प्रेम आपका भगवान के लिए है और उसको फील करके जो आप रो पड़ते हैं ना, मैं बता नहीं सकती कि वो कितना खुश है। आप उनको इमोशनल कर देते हो ये करके, पर वैसा नहीं, उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू। जैसे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, आप बहुत लकी हैं, आप खुशकिस्मत हैं, आप पे कृपा है उनकी बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब मैं गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, बहुत इमोशनल हो रही हूँ कि आप जो इमोशनल हो जाते हैं ना मंदिर में जाके, भजन सुन के, ये जो आपके अंदर भाव प्रकट होते हैं ना एकदम सरेंडर वाले, आप पता है किस वाइब्रेशन में हैं अभी? आप राजा या रानी की वाइब्रेशन में है अभी, और एक ऐसी रानी जो समर्पित है बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति, या पता नहीं अटूट विश्वास है। मुझे नहीं पता कि आप पूजा पाठ ये सब करते हैं, बट आपको एक अटूट विश्वास है कि मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, या मेरे परिवार का, इतना आपको अटूट विश्वास है।
मैं आपको सच बता रही हूँ, ये अटूट विश्वास ना आपको क्या क्या देने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे पहले तो मैं क्या बताऊँ, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ उनकी कृपा चाहिए, आपको सिर्फ उनका साथ चाहिए, आपको सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए। आपका जो ये कैसे समझाऊँ मैं, जो ये निस्वार्थ भाव से आपका प्रेम है ना, ये निस्वार्थ भाव का प्रेम आपको निस्वार्थ चीज़ें देने वाला है। और मैं आपको लालच भी नहीं है तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप तो बस आनंद लीजिए। आपको तो क्या मैं आपको, आप बहुत समझदार हैं। मैं धन्य हूँ जो मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। आपकी वाइब्रेशन, मतलब आपका ऑरा ऐसे दमकता है, आपका सिर, आपका जो ये माथा है ना, दमक रहा होगा। आपने बहुत कुछ झेला है, मैं मानती हूँ। आपके पता है भाव कैसे हैं कि बस आप आ जाओ प्रभु, या आप आ जाओ ईश्वर, या आप आ जाओ कृष्णा, या आप आ जाओ शिव। वो जो तड़प आपकी है ना ईश्वर के लिए, आराध्य के लिए, भगवान के लिए, भोलेनाथ के लिए, वो बहुत अलग लेवल की है। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए। मतलब आपको पता है सत्य क्या है, आपको पता है ईश्वर क्या है, आपको पता है चमत्कार कैसे होते हैं। आपके साथ तो पल पल हुए हैं, मैं क्या बताऊं। मैजिक से भरी है आपकी जिंदगी अभी तक की, अथाह मैजिक हुए हैं आपके साथ और आपके घर वालों के साथ। आपने बहुत काम किया है अपनी सोल पे, अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे, और अभी आप कर रहे हैं और ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आप भटके नहीं, बीच बीच में आप बहुत भटके भी हैं, आप भटक गए हैं किसी इंसान के थ्रू या खुद के थ्रू या कहीं पर भी आप बहुत भटके हैं, आपको बहुत झटके भी लगे हैं। पर उन भटकने में जो आपको झटके लगे, उन झटकों से आपने सीखा है, हर बार सीखा है और गिर के उठे हैं आप। आपका जो डिवोशन है ना भगवान के प्रति, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितना बड़ा होके वो पहुंचता है, और वो फिर खुश होते हैं कि मतलब मेरा बच्चा कितना कुछ सह के और फिर हंस के उठता है। डिवाइन खुश है आपसे, प्यार बरसा रहे हैं आप पे और प्यार बरसाएंगे आप पे, क्योंकि अभी के कर्मों का फल तो आपको मिला ही नहीं है, वो अब मिलेगा। बस ऐसे ही कर्म करते जाओ, ऐसा बोल रहे हैं वो, ऐसे ही कर्म करते जाओ, रुकना नहीं, भटकना नहीं। 21 दिन के अंदर तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। बैक टू बैक ऐसी ऐसी चीज़ें होगी, ऐसा ऐसा प्यार बरसाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे और आप रोएंगे लिटरली खुशी के आंसू कि भगवान मैं इतनी खुशियों के लायक हूँ। ना बोलना पड़ेगा आपको इतना मिलेगा। मैं सच बता रही हूँ, मुझे लाइव दिख रहा है जैसे राधा रानी झूले पे बैठे हैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं। मैं शब्दों में नहीं बता सकती, मैं उनको देख पा रही हूँ अभी। मेरी वॉइस में आपको फील हो रहा होगा, मैं देख पा रही हूँ। आप जो भी करते हो मुझे नहीं पता, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे आप नाम जप कर रहे हो, आप राधा राधा चैंट कर रहे हो, या आप कृष्णा कृष्णा कर रहे हो, हरे कृष्णा कर रहे हो, या आप कोई भी टाइप का मंत्र जाप कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, कुछ भी कर रहे हो आप, या आप गरीबों की हेल्प कर रहे हो, या आप जानवरों की हेल्प कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, वो सब देख रहे हैं और वो बहुत खुश हैं, जैसे गदगद हो रहे हैं वो। और गदगद होके पता है क्या बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा और करने दो, फिर हम इसको फल देंगे इनका। वैसे ही आप बहुत तृप्त हो, पर आपको और जो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इसको क्या दें। आपने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया। बस ऐसा ही बने रहना उनके साथ, ऐसे जैसे आपने पकड़ा है ना उनको, ऐसे पकड़ के रखना कस के। जैसे वो विजन दिखा रहे हैं मुझे कि गणपति जी आए थे ना जब कृष्ण भगवान के पास, और कुछ प्रतियोगिताएं उन्होंने जीत ली थी, तो कृष्ण भगवान ने उनके मुकुट पे मोर लगाया था, मोर पंख। ऐसे मतलब बहुत इंटेलिजेंट है आप।
आपको पता है कि आपको किसको कितनी एनर्जी देनी है। नो डाउट आप भटक जल्दी जाते हैं, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है कि आप इस कलयुग में हैं, एक पवित्र सोल इस कलयुग में जन्म लेके आई है, तो थोड़ा बहुत तो माया मोह और सारी चीज़ों का असर पड़ ही जाता है। तो कभी कभार आप भटक जाते हैं, पर आप संभल भी जाते हैं। आपके लिए ना इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स अनफोल्ड होने वाली है। बस आप इतना याद रखना कि रास्ता और जिसको पकड़ा है ना आपने, सारथी, छोड़ना मत। जैसे कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं भी यही चाहता था कि ये मैं इसका सारथी बनूं। जैसे आपको पता है, आपको ना, आप वननेस में हैं कि हाँ आप धन्य हैं, आप हर चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। आपके अंदर से ना ग्रेटफुल वाले, मैं ग्रेटफुल शब्द भी बोल रही हूँ ना, तो आपके अंदर से ऐसा निकलता है कि मतलब मैं क्या बोलूँ। आपको सब पता है। आपके पास जो ज्ञान है ना, जो ये भगवान ने आपको, ईश्वर ने गिफ्ट दिया है, उसको बांटिए, उसको इतना बांटिए ना, मैं सच बता रही हूँ, निस्वार्थ भाव से बांटिए उसको। बस आपको नहीं पता आप क्या पाने वाले हो दर्जा। कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे आपका जाना हो सकता है, भगवान खुद आपको बुलाएंगे, कुछ ऐसा बिठाएंगे कि आप जाओगे। पता है मेरे को क्या दिख रहा है? जैसे राधा कृष्णा जिस झूले पे बैठे ना, उस झूले पे बीच में आपको बिठाएंगे, मतलब उठलाड़ लड़ाएंगे। मतलब मैं क्या देख रही हूँ विजन में, मैं अपने भाव को ना व्यक्त नहीं कर सकती। जैसे पूरी दुनिया पे राज करोगे आपको वो बना देंगे। अरे आपको वहां बिठा देंगे जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते, लोगों की सोच तो दूर, आपकी भी सोच नहीं जा सकती कि आपको क्या, आपके साथ है वो, आपको, आपके परिवार को, आप जिन के आप जहां से गुजरोगे ना, या जिससे भी आपके हाथ मिले होंगे, आपने किसी को गले भी लगाया होगा, उनका भी उद्धार हो जाएगा। मैं आपको नहीं बता सकती कि मतलब मैंने जिंदगी में आज तक, मैं इतने साल से रीडिंग कर रही हूँ, चैनल कर रही हूँ, मैसेजेस को गाइडेंस दे रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ राधा रानी की, आज तक मुझे ऐसा मैसेज नहीं मिला, और ना आज तक मैंने ऐसे विजन देखे जो मुझे दिखा रहे। आपके चमत्कारों को ना दूसरे भी बताएंगे कि यार उसके साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था, और लोग आपसे पूछने आएंगे कि हमें बताइए ना कैसे कैसे हुआ था, ये कैसे कैसे आप राधा रानी से जुड़े थे, कैसे कैसे आप कृष्णा से जुड़े थे। कुछ काम नया शुरू करने का सोच रहे हैं ना आप, करियर वाइज कुछ भी, आपको मेरे को रुक के ना पानी पीना पड़ेगा। बहुत बहुत इमोशनल रीडिंग है आपकी। जैसे अब आपको ना काम के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा, ना आपको काम का सोचना पड़ेगा, ना परिवार का सोचना पड़ेगा, ना पैसों का सोचना पड़ेगा, ना ज्ञान, कुछ भी नहीं। आपको सब डाउनलोड हो गए, एक के बाद एक। आप कुछ नहीं करोगे, अब आप सब वो करेंगे। आप जो कर रहे हो ना उनके लिए बस वो करते जाओ, बाकी वो सब कर देंगे। आपका रास्ता आगे का वो बना देंगे, आपके सारे काम अब आप नहीं करोगे। इस रीडिंग को सुनने के बाद आपके थ्रू जो भी होगा वो आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। आपको फील हो जाएगा कि ये मैंने नहीं किया, जैसे ये मैंने नहीं किया, ये रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे हर सेकंड में कुछ बोल रही हूँ ना, तो ये मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे गौतम बुद्धा वाली एनर्जी, उनके पास अपने आप लोग आते गए, जुड़ते गए। और ये रीडिंग ना, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो ऑप्शन, प्लीज मैं आपके ना हाथ जोड़ती हूँ, ये ऑप्शन जो भी जिसने भी चुना है ना, प्लीज मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन है आप। धन्य हो आप, मतलब आपका ना सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। मतलब जैसे ना भगवान को पता है क्या लग रहा है, अरे बहुत ज्यादा परीक्षा ले ली इसकी, बहुत ज्यादा परीक्षा ले ली,
हमें नहीं पता था ये इतना अच्छा है या इतनी अच्छी है। बहुत ज़्यादा परीक्षा ले ली इसकी, बहुत रुलाया इसको, बहुत तकलीफें आई इसकी ज़िंदगी में, बैक टू बैक कुछ ना कुछ चला है। अभी नहीं, आप जैसे ना कोई जैसे मुकदमा लड़ने के लिए ना जैसे भगवान स्वयं आ रहे हैं। मैं समझा नहीं सकती आपको। मतलब मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे ना हाथ पकड़ रहे हैं वो आपका। मैं कैसे समझाऊं। अच्छा, बहुत समय से ना आपको कोई मंदिर कहीं जाना अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे नीम करौली बाबा का आश्रम हो गया या वृंदावन हो गया, मथुरा, कहीं पर भी जहाँ पे कृष्ण भगवान, या हरिद्वार हो गया, या फिर केदारनाथ, कहीं पर भी ना, तो जैसे बोल रहे हैं कि आप बस बोलो कहाँ जाना है, आपको पहुंचा दिया जाएगा वहां पर। आपके पास सब कुछ पहुंचा दिया जाएगा, बस आप उनको सही जगह लगाओ। ये भी मुझे बोल रहे हैं कि आपको इतना देंगे ना कि आप भर भर के बांटना। जैसे मतलब रतन टाटा वाली एनर्जी, पता नहीं क्यों ये नाम मुझे दिखाई दे, जैसे मुझे वो शक्ल दिखाई, जैसे वो नहीं है इस दुनिया में। मैं भी उनको बहुत मानती हूँ, जैसे रतन टाटा जी नहीं है, बट मुझे उनका फेस दिखा रहे हैं, जैसे कि कि तुम जाओ ना, ऐसी लेगेसी क्रिएट करके जाओ कि दुनिया देखे, आप जिएंगे भी बहुत। आपका ना नाम होगा आपके जाने के बाद। आपके ना, आप में बहुत बदलाव आए हैं। आप ऐसे नहीं थे, आपने खुद को बहुत बदला है। हर साल एक नया बदलाव आपके अंदर आया है। आपने येलो, ऑरेंज ऐसा कुछ पहना होगा। रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक ऐसा कुछ पहना होगा आपने। डिवाइन में ना कुछ खिचड़ी पक रही है आपके लिए, यूनिवर्स कुछ बना रहे हैं आपके लिए। जैसे किसी की ना किस्मत बदल रही है, जैसे किसी की कुंडली बदल रही है, जैसे किसी के ग्रह बदल रहे हैं, जैसे किसी का समय बदल रहा है, भाग्य बदल रहा है। बस आपको पता है क्या बोला जा रहा है कि मैं तुझे देता जाऊंगा, बस तू बांटते चले जा, तू बांट। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, मतलब ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे बोल रहे हैं कि बस तू करती चली जा, तू बोलती चली जा। आपको कुछ मीठा मिला होगा या कुछ मीठा आपको खाने को मिलेगा अभी, तो ये भी सबसे बड़ा साइन रहेगा कि मतलब तुम चुनने के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या, भगवान इतना दे रहे हैं कि मैं क्या चुनूं। आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो इतना देंगे। क्या ना बांट दूं मैं, इतना दे दिया है कि बांटना पड़ेगा, और बांटने के बाद भी ऐसा लगेगा कि और क्या क्या बांटूं मैं। जैसे आपका सपना है ना कि आप इसके लिए ये करके दो, उसके लिए वो करके दो, बहुत सारे लोगों के बारे में आप सोचते हो ना, वो सब पूरे होंगे। गाय, बंदर, कुत्ते सब आपसे अट्रैक्ट होंगे, सारे जानवर। और ना अब आपको सब में मतलब भगवान नजर आएगा। ऐसा आपका हो जाएगा आने वाला समय। कुछ चमत्कार होने वाला है। जैसे ना आप जहां से गुजरोगे ना, वो जगह बदल जाएगी, वहां की वाइब्रेशन बदल जाएगी। जैसे जो आपसे मिलेगा ना, उसको फील हो जाएगा कि ये इंसान नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अलग है इसमें। अब अगला जो न्यू मून आने वाला है ना,
इससे बदल रहा है सब। कुछ मेजर चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, जो आने वाले 10-20 सालों में आपको अचीव करना था, उसकी झलकें आपको अभी दिख जाएगी। आपको बस इतना ही बोला जा रहा है कि आप बस आपका ज्ञान, आपकी जो भी आपको उन्होंने गुण दिए हैं वो बांटो, बस बांटो, बस बांटता चला जा, बांटते जा, बस बांट, जो है वो बांट। कह रहे हैं कि ये जो जर्नी है ना लाइफ की, इसमें हर एक पड़ाव जो आपने जिया है और जो उससे सीखा है, वो समय आ गया है कि अब सबको बताओ। जितना आपने सीखा है कम से कम उतना बताओ, आगे का तो फिर पता चल ही जाएगा। अब खुशियाँ मिलेगी, बस धीरे धीरे करके चलते चले जाओ। और खुद को पता है मुझे क्या बोल रहे हैं, रेडी कर लो खुशियों के लिए, क्योंकि ज़्यादा खुशियाँ आएगी तो वो भी बर्दाश्त नहीं होती है कभी कभी। आपके इसमें कृष्ण जी की एनर्जी है, शिव जी की एनर्जी है, गणपति बप्पा की एनर्जी है। आपके इसमें त्रिदेव एनर्जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब बहुत काम है। जैसे आप पार्टनर हो त्रिदेव के, बड़ा दर्जा मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत बड़ा, बट कुछ पता नहीं क्या ही बन जाओगे, ऐसा वाला नहीं है। कुछ दर्जा ऐसा मिलने वाला है ना जिसको पाके आप धन्य हो जाओगे। जैसे आपको, जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे आपको ना खाना खिलाने के लिए स्वयं कृष्णा आ रहे हैं। जैसे लोगों को ना समझ में आ जाएगा कि ये कुछ तो है। आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, आपके जो भी टच में है ना, उनको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ तो है, ये कुछ तो अलग है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो मैं कार्ड से रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि मुझे एक तो कार्ड आपके लिए निकालना चाहिए। जस्ट अ मिनट। और वो भी ना मैं गीता ऑरिकल डेक से निकालना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। मैं निकालती हूँ। देखते हैं अभी क्या है आपके लिए। द गीता डेक से निकाल रही हूँ मैं। मुझे पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। क्या कहना चाहते हो आप मेरे पाइल 3 वालों से? आप कुछ नया मैसेज देने आए हो, जैसे कुछ बड़े पर्पस के लिए आपका जन्म हुआ है, और जिस पर्पस के लिए आपका जन्म हुआ है ना, जैसे उसकी पहली झलक दिखाई जाएगी इस दुनिया को। जैसे अब वो समय आ गया है कि जब अब आप वो काम, अब वो चीज़ अनफोल्ड हो जिसके लिए आप बने हो, उसकी पहली झलक, उसका पहला स्टेप। जैसे अब आ गया है समय लीडरशिप का, अपनी एक सेना तैयार करने का, जिसके लिए आपको भेजा गया है यहाँ पर। जैसे ना, जैसे अवतार नहीं होता है,
जैसे कुछ है जो अनफोल्ड होगा कि आपको किस काम के लिए भेजा गया है यहाँ पे। कुछ गुरु, जैसे गुरु की भूमिका मिलने वाली है आपको, जैसे यंग गुरु, कोई ऐसा गुरु जो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का एक पुल बनाएगा और उसका गुरु कहलाएगा। जैसे आप सारथी बनोगे बहुत सारे लोगों के, लोग आपको चुनेंगे कि हम इनको चुनेंगे, हम इनको सारथी बनाएंगे अपने इस मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में, हम इनको अपना सारथी बनाएंगे, गुरु बनाएंगे कि ये हमें गाइड करें। बहुत कृपा है आपके ऊपर, आप धन्य हैं। प्लीज़ मुझे बताना आप कौन हैं। जैसे अब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है और क्यों आपने इतनी सफरिंग झेली है, क्योंकि आपको क्या देना था लोगों को, दुनिया को क्या बताना था। जैसे आप अपना कुछ लिखेंगे जो दूसरों की हेल्प करेगा, और आज नहीं सालों साल करेगा। अब आपका जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है या जो भी काम आप करने वाले हो, वो अब आप नहीं कर रहे हो, वो तो कोई और कर रहा है। जैसे कोई चक्रव्यूह से निकल के जीत के बाहर आता है, भेद के बाहर आता है, वो वाली एनर्जी। और अब आपका रथ ना, जिस सफर पे आप हो, आपका रथ तो जैसे आपका रथ स्वयं कृष्ण चला रहे हो, ऐसी एनर्जी है। अब आप देखिएगा, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मुझे बहुत ये मतलब एक अलग रीडिंग थी। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की ऐसी कुछ रीडिंग, बहुत ज़्यादा मतलब अलग। चलिए प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। राधे राधे।